जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो होता है, इससे हम किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस मैंने जो है ना वो न्यूटन जो फॉरवर्ड है उसके ऊपर, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इसके ऊपर, और उसके बाद लैग्रांज इंटरपोलेशन, इन सारों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आज थोड़ा सा दोबारा मैं इसको रिवाइज करूंगा आपको, ताकि पता चल जाए किस वक्त और हम क्यों इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इस फार्मूले को यूज करने का जो मेन मकसद होता है कि किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू गिवन नहीं होती, उस पॉइंट पे हमने फाइंड करनी होती है जिस पे हमें बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास x है, x1 है, 1.4 है, 1.8 है, 2.2 है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें f1.6 पे जब आपके पास x1 है तो फंक्शन की वैल्यू 3.49 है, जब 1.4 है तो 4.82 है, और 1.8 है तो ये फंक्शन की वैल्यू है, 2.2 है और ये फंक्शन की वैल्यू है। अब हमने किस पे फाइंड करनी है, f1.6 के ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये x होता है आपका। अब देखिए यहाँ पे 1.6 कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, इस अननोन पॉइंट के ऊपर जब हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम ये डिफरेंट मेथड जो होते हैं उसको यूज करते हैं। अब जो आपका न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड है, उस फार्मूले को, उस इंटरपोलेशन को हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास जो गिवन डेटा होता है वो इक्वल इंटरवल हो। सबसे पहले आपने ये बात समझनी। अब जरूरी नहीं होता कि यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा होगा। तो सबसे पहले जो आपने बात समझनी है वो ये समझनी है कि आप का जो डेटा होता है अगर वो इक्वल इंटरवल हो उसको हम एच कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेकंड को मैं माइनस करता हूँ फर्स्ट में से। देखिए 1.4 को माइनस करें आप फर्स्ट में से तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.4। इसी तरह 1.8 को जब आप माइनस करते हैं 1.4 में से तो 0.4 आ जाएगा। 2.2 में से आप माइनस करते हैं 1.8 को तो 0.4 आ जाएगा। अब न्यूटन फॉरवर्ड में ना यहाँ पे मैंने 2.4 लिख दिया था गलती से। तो आप ये लेवल इस तरह का होता है कि आप इतनी मिस्टेक मैथ हमसे हो जाती है। तो वहां पे मैंने वैल्यू में भी ना 2.4 लिख दिया है फॉरवर्ड के अंदर, तो यहाँ पे 2.2 होती है। ये सेम तकरीबन मैंने वही क्वेश्चन लिया हुआ है। अब देखें इस इन सारों का जो एच आता है ना, एच क्या होता है, यहाँ पे सेकंड को माइनस करें फर्स्ट में से, थर्ड को सेकंड में से, एंड इसी तरह फोर्थ को थर्ड में से, एंड सो ऑन। अगर मजीद टेबल होगा तो हम इसको करते जाएंगे। अगर यहाँ पे उसको एच कहते हैं, अगर एच इसका स्टेप साइज जो होगा, एच जो होगा वो सेम आंसर देगा, तो हम क्या यूज करेंगे, न्यूटन बैकवर्ड या न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन को यूज करेंगे। एक बात ये। अब ये तो क्लियर हो गया इक्वल डेटा के लिए। अच्छा, जब डेटा आपके पास इक्वल नहीं होगा तो उस वक्त आप क्या यूज करेंगे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन या लैग्रांजेस, या कोई और मेथड होता है इक्वल इंटरवल के लिए। उनको हम दो तो मैंने आपको ये बता दिया, हम जब इक्वल इंटरवल नहीं होगा तो उन दो को या हम यूज करेंगे। ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है हमारी। तो अब हमारे पास उसके बाद न्यूटन फॉरवर्ड जो होगा वो किस वक्त यूज करेंगे, और न्यूटन बैकवर्ड जो होगा वो किस वक्त हमने यूज करना है। अब आप देखें यहाँ पे अगर डेटा को आप मिड निकालें ना, तो इधर से एक वैल्यू छोड़ दें, इधर से छोड़ दें, इधर से छोड़ दें, इधर से छोड़ दें, यहाँ पे कहीं पे मिड बनेगा। अगर ये वैल्यू मिड से नीचे आए आपकी, ठीक है, मिड से नीचे आपका पॉइंट फाइंड, जैसे आपने देखें f1.6 है। अब 1.6 जो है इससे नीचे है, तो हम अगर मिड से नीचे वैल्यू होगी, नीचे के क्लोज तरीन वैल्यू, जैसे आप यहाँ पे हम फाइंड करते हैं 1 के ऊपर, या 2 पॉइंट हमारे पास समथिंग यहाँ पे बैक नीचे वैल्यू आती है उस पे फाइंड करते हैं, तो फिर हमने बैकवर्ड यूज करना है। यानी मिडल से जब आप नीचे को पॉइंट होगा उस पे फाइंड करेंगे वैल्यू, तो आप न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन जो है वो यूज करेंगे। अगर आपके पास मिडल से ऊपर वाली वैल्यू में कहीं आपने पॉइंट को फाइंड करना हो, जैसे f1.6 है, अगर यहाँ पे आ जाता है f1.2, तो 1.2 यहाँ पे आता है ना आपका, तो आप न्यूटन जो फॉरवर्ड होगा उसको आपने यूज करना होता है। ये बात क्लियर होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इससे पहले मैंने जो है वो यूज किया था, मैंने न्यूटन फॉरवर्ड। आज हम बैकवर्ड पे बात करेंगे। तो ये गिवन डेटा आपके पास होता है, आपने इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेना होता है। 1 पे फंक्शन की वैल्यू, 1.4 पे, 1.8 पे, 2.2 पे। अब हम यहाँ पे निकालेंगे बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, अब बैकवर्ड डिफरेंस डेल्टा वाई, इसको हम इस तरह लिखेंगे। अगर फॉरवर्ड होता है तो हम इसको इस तरह डिनोट कर लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, किस तरह आपने निकालनी है, आप इस टेबल पे आ जाएंगे, इस y वाली वैल्यू पे, और सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से। आपने 4.82 को माइनस करना है 3.49 में से, ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आप चले जाएंगे फर्स्ट शॉर्टन है,
थर्ड को माइनस करेंगे सेकंड में से तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1.14। फोर को माइनस करेंगे आप इसमें से तो आपका ये आंसर आ गया। इसको हम कहेंगे बैकवर्ड डिफरेंस यानी डेल्टा वाई। अब नेक्स्ट आ जाएगा डेल स्केयर वाई, यानी ये इंक्रीज हो जाता है वाई डेल स्केयर वाई। वो फिर सेम देखे, इसको माइनस करेंगे इसमें से 1.14 को माइनस करेंगे 1.3 में से ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट 0.54 को माइनस करेंगे 1.45 में से ये आंसर आ जाएगा। डेल 3 हो गया, अब डेल 2 हो गया, डेल 3 निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे इसमें से, जब इसको माइनस करेंगे इसके साथ पहले माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमने इस टेबल को कहां तक लेके जाना है, जब आपके पास यहाँ पे सिंगल वैल्यू रह जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें 1 2 3 वैल्यू थी, यहाँ पे 2 वैल्यू होगी और यहाँ पे सिंगल आ गई। अगर ही हमारा टेबल मजीद होता तो इसकी मजीद वैल्यू आ जाती। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर हमने इन पॉइंट्स के दरमियान में कहीं हमने फाइंड करना हो ना, तो उसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। अगर हमने इन पॉइंट्स के कहीं बाहर फाइंड करना हो, जैसे हमने 2.4 यहाँ पे फाइंड करना हो या 1 से ऊपर वैल्यू फाइंड करनी हो, उसको एक्सट्रपोलेशन कहते हैं। ठीक है, एक तो ये बात। अब न्यूटन बैकवर्ड और न्यूटन फॉरवर्ड का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, सिर्फ क्या होता है यहाँ पे बैकवर्ड आएगा, उसमें फॉरवर्ड आ जाएगा। तो वाई एन एक्स इज इक्वल टू वाई एन आर, और यहाँ पे देखें ये बैकवर्ड का यूज हो गया। अगर आप फॉरवर्ड यूज करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का यूज हो जाएगा। देन वाई एन आर आर माइनस 1 2 फैक्टोरियल, और आपके पास बैकवर्ड स्केयर वाई एन सो ऑन। आप आगे मजीद भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट आर आर माइनस 1, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आर माइनस 2, और 2 फैक्टोरियल की जगह 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे डेल 3 वाई एन आ जाएगा। जितनी आपने क्वांटिटी लिखनी है वो हमने इसके मुताबिक लिखना होता है। अब सबसे पहली बात ये कि इसमें से हमने पहले ये देखना है कि हमारे पास आर क्या चीज होती है। ठीक है, या वाई एन हमारे पास क्या होता है, आर क्या होता है। पहले हम आर निकालते हैं। आर किसके इक्वल होता है? आर इक्वल होता है एक्स माइनस एक्स एन बाई एच। एच मैं आपको पहले बता चुका, एच क्या होता है, यहाँ से आपको जो स्टेप साइज आता है, यानी आप सेकंड को माइनस करें फर्स्ट में से, या ये सेम होगा ना, वो एच होगा न्यूटन फॉरवर्ड में और न्यूटन बैकवर्ड में। तो एच हमारा कितना था? 0.4 आ गया। एक्स क्या आता है? एक्स वो वैल्यू है, वो पॉइंट है जहां पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। किस पे फाइंड करनी है? 1.6 के ऊपर। तो एक्स की जगह 1.6 आ जाएगा, माइनस एज इट इज। और एक्स एन अगर देखें, ये एक्स एन जो होगा ना, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए आपने इसको याद रखना है। एक्स एन क्या वैल्यू होगी? एक्स एन वो वैल्यू होगी, अगर आप बैकवर्ड यूज कर रहे हैं तो सबसे एंड वाली, अगर आप फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं तो आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम बैकवर्ड यूज कर रहे हैं तो 2.2 वाली हमारी लास्ट वैल्यू एक्स एन 2.2 हो जाएगा। ये एच हो गया, इसको माइनस करें 0.4 पे डिवाइड करें, आपके पास आर आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, सॉरी फार्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वाई एन एक्स, तो वाई एन आपका 1.6 एक्स, इस पे आपने वैल्यू को फाइंड करना है। और वाई एन आपका, ये देखिए, ये आपका पास y1 y2 y3 y4 सो ऑन, ये एंड वाला क्या आ जाएगा? yn आ जाएगा। बैकवर्ड यूज करेंगे तो ये yn होगा, जब फॉरवर्ड यूज करेंगे तो ये yn, ये आपने यहाँ से वैल्यू लेनी होती है। तो बैकवर्ड यूज कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? yn कितना आ जाएगा हमारे पास? 6.5, इसकी वैल्यू आ गई 6.5 प्लस एज इट इज आर की हम निकाल चुके, ये माइनस 1.5। आगे देखें बैकवर्ड डिफरेंस बाय एन, ये देखें ये आ गया बैकवर्ड डिफरेंट है वाई एन, ये वाई एन की वैल्यू। ठीक है, तो बैकवर्ड में हमने इस तरह वैल्यू लगानी होती है वाई, ठीक है, ये वाई एन की वैल्यू। तो ये 0.54, तो ये हमारे पास इसकी जगह क्या आ गया? 0.54 प्लस इधर आर की वैल्यू लगाए आर माइनस 1 2 फैक्टोरियल, ये देखें सारी लगा दी, 2 स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये 31, ये हमारे पास आ गई थी, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, ये हमारे पास आ गई सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू थी 2 फैक्टोरियल, और इसके साथ क्या था? डेल स्केयर वाई एन। तो कौन सी होगी? ये हमारे पास था वाई एन, ये हमारे पास डेल वाई एन, ये हमारे पास डेल स्केयर वाई एन। तो इसकी जगह ये आ गया माइनस 0.26। सेम एज इट इज आप नेक्स्ट लिखेंगे आर आर माइनस 1 आर माइनस 2, ये देखिए आर आर माइनस 1 आर माइनस 2, और डेल 3 आ जाएगा, तो डेल 3 की वैल्यू माइनस 4.41, और ये नीचे 2 फैक्टोरियल के बजाय 3 फैक्टोरियल आ गया। अब इससे आगे नेक्स्ट आपने इसको प्लस माइनस करना है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इंशाल्लाह हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।